यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक अंधेरी रात को भूतिया बस में हुई एक सच्ची घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पुलिस ने इस बस के पेट्रोल टैंक को खोला, उसमें पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ था। और ये घटना इतनी ज्यादा रहस्यमय है कि पुलिस ने जब इसकी रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने खुद लिखा, बस में सवारी बनकर 3 भूत चढ़े थे और अचानक ये बस ऐसे गायब हुई कि किसी भी सीसीटीवी में इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली। ये बस अचानक से गायब हुई और पुलिस को मिली तो सबके होश उड़ गए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप रात में किसी बस से सफर करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बस नंबर 375 भूतिया बस के बारे में। काली घनी अंधेरी रात, तारीख 14 नवंबर 1995। ये कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफी ज्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात बस नंबर 375 आखिरी बस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी थी। इसे बीजिंग से 16 किलोमीटर दूर फ्रेग्रेंट हिल्स जाना था। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने स्टॉप पर उतरते चले गए। जब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी, बस में अब एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर बच गई थी। फ्रेग्रेंट हिल का सफर अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और जिस रास्ते से यह बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1-2 स्टॉप गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक बूढ़ी महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर जो बस के गेट के पास होती है और बूढ़ी औरत उस लड़की के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को तो नहीं रोकूंगा क्योंकि वो जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। लेकिन लेडी कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोकी। लेडी कंडक्टर ने कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। मगर तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में सफर कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैले इसलिए लेडी कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम कर रहे हो और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हो। बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो बूढ़ी औरत सफर कर रही थी वह बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल ऊंचे स्टॉप पर उतर जाता है। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह बूढ़ी औरत बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वो लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। लेडी कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। बूढ़ी औरत के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नजारा देखने में व्यस्त था।
करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी औरत की ओर आती है और कहती है, आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात बूढ़ी औरत को समझाई, मगर बूढ़ी औरत अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और लेडी कंडक्टर ने बूढ़ी औरत को समझाया बुझाया, मगर वह नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही बूढ़ी औरत ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने बूढ़ी औरत से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपकी गलतफहमी की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी बूढ़ी औरत ने एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुनकर लड़का चौंक कर बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? बूढ़ी औरत कहती है, याद है तुम्हें वह 3 आदमी जो बस में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नजर रखी। मुझे शुरू से ही वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्तों के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। यह देख मैं डर गई, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। तभी तीसरे का चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं है। जितना जल्दी हो सके उस बस से उतारना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया। यह सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि यह बात ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई, तो बूढ़ी औरत ने बताया कि उन्होंने मेरी बात गंभीर रूप से नहीं ली और कहने लगे कि आंखों का धोखा हुआ है। इसके बाद बूढ़ी औरत और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस यह भी आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की घटना हुई तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। बूढ़ी औरत और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि बीजिंग टर्मिनल से फ्रैग्नेंट हिल तक जाने वाली बस 375 गायब है। वो अपने निर्धारित समय से अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद यह समझ आ गया था कि बूढ़ी औरत और वह जो लड़का कह रहे थे वह सच था। तुरंत पुलिस उस बूढ़ी औरत को और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बात को रिकॉर्डिंग करती है। देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि बस नंबर 375 गायब है। पुलिस की काफी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर कहीं भी बस का कोई नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस यह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई है वो बस नंबर 375 थी। यह बस फ्रैग्नेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 5 मरे हुए लोगों की लाशें थी, जिसमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। अभी तो और भी बहुत सी सारी चीजें चौंकाने वाली थी। बस डिपो से संपर्क करने पर बताया गया कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि
वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। रूट में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई थी। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे उस बूढ़ी औरत और उस लड़के को लोग लक्की समझने लगे, लेकिन सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो इंसान नहीं थे या क्या वो सचमुच भूत थे? आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? हमें जरूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे ही किसी डरावनी और सच्ची वीडियो में। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए।